नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बतलाने वाले हैं 5.3 का मैथ, जो डिफरेंशिएशन का मैथ है 5.3 का। तो सबसे पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। ठीक है, ये सबसे पहला प्रश्न है और x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले इसको लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 3y बटा dx बराबर, जितना बराबर में उसको भी लिखेंगे। इस तरफ दिला है साइन एक्स, तो साइन एक्स को भी लिखेंगे साइन एक्स बटा में dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस से बीच में तीन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x बटा dx। ठीक है, बीच में है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद कितना है 3y लिखेंगे बटा में dx और बराबर में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक है, हमने 5.2 बताए थे, सारे फार्मूला हम बताए थे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी अब फार्मूला हम बता देते हैं, जैसे कि जैसे आएगा उसे बता दें। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है cos x अगर रहेगा तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ हम बताते चलेंगे। ठीक है, ऐसे 5.2 बना है तो वहाँ पे हम सब सारे के सारे मैथ हैं, सारे के सारे फार्मूला बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक है, 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा अंदर में dx। ठीक है, बटा dx। ठीक है, प्लस 3 है तो 3 को बाहर किए और कितना बचा dy बटा dx बराबर में cos x। ठीक है, cos x। अब यहाँ पे देखिए ये तो dx से dx कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस और 3dy बटा dx बराबर cos x। अब यहाँ देखिए जिसको मान हमें निकालना के लिए रहता है उसको एक तरफ लिखते हैं, हम बाकी सबको एक तरफ। तो हमें dy बटा dx का मान निकालना है, तो dy बटा dx को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ हो जाएगा dy बटा dx बराबर, ये देखिए प्लस में है 2, इधर प्लस है तो प्लस में है 2, इधर cos x है तो cos x लिखेंगे यहाँ पे cos x। ये प्लस में इसको भेज देंगे इधर तो माइनस में चला आएगा। ठीक है, बटा dy बटा dx तो यहाँ ले है, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस में चला आया। ये cos x था तो cos x लिख दिया, 3 बचा था 3 गुना से भागा में। ठीक है, इतना आंसर हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो गया। 2 नंबर प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अब इस सबको लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस
3y बटा में dx, ठीक है, प्लस अब साइन y है तो यहाँ लिख देंगे साइन y, ठीक है, बटा में dx, ठीक है, dx। अब देखिए यहाँ भी प्लस करके दो फलन है, तो इन दोनों को अलग अलग करिए, जैसे पहला प्रश्न में किए थे वैसे ही इसको में भी करिए, ठीक है, को अलग कर देंगे बटा में dx, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है 3y लिखेंगे बटा में dx, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ बराबर होएगा, ठीक है, बराबर होएगा, बराबर में साइन, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन y है, यहाँ x है, तो x के सापेक्ष क्या है, तो यहाँ x रहेगा तब जाके कोसिक्स होगा डिफ्रेंसिएशन, लेकिन यहाँ पे y है, तो यहाँ y है तो यहाँ कोसिक्स नहीं होगा, ठीक है, साइन y है तो यहाँ पे साइन y होगा और उसके बाद dy बटा dx होगा, ठीक है, यहाँ x है, तो जब यहाँ रहता है x तो हो जाता cos x, उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन के डिफरेंशिएशन cos होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos और y है तो y। अब देखिए यहाँ लेकिन dy बटा dx बच जाएगा, कैसे, देखिए यहाँ x है यहाँ dy है तो dy बटा dx बच जाएगा, अगर x रहता तब ना dx बटा dx कट जाता, लेकिन y है तो नहीं कटेगा, तो dy बटा dx बच जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप में देखिए 2x को सबसे पहला बार वहाँ पे भी बाहर किए थे और यहाँ पे भी बाहर करेंगे, तो 2 को बाहर किए तो बचेगा कितना x, तो x लिख दिए बटा में dx है तो dx, ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 3 को बाहर करेंगे और बचेगा कितना y बच जाएगा, तो y को लिख देंगे हम बटा में dx, ठीक है, बराबर यहाँ पे cos y है, cos y गुना में dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx बच जाएगा। हम देखिए अब जिसको मान निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, देखिए इसमें dy बटा dx को रखेंगे एक तरफ, बाकी सबको रखेंगे एक तरफ, तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 गुना में, देखिए हाँ देखिए ये तो कटिए जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 प्लस 3 dy बटा dx, ठीक है, बराबर यहाँ cos y dy बटा dx, ठीक है, और उसके बाद में देखिए dy बटा dx है, इस तरह भी dy बटा dx है, 2 है वो अकेला है, तो देखिए 2 को बराबर कर देंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ, देखिए 3 को है प्लस में तो इसको उस तरफ भेज देंगे, जो इस तरफ है इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा cos y, देखिए cos y है तो cos y, उसके साथ क्या है dy बटा dx, तो dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx है, आई प्लस में है 3 तो इसको भेज देंगे इधर, तो माइनस में चला जाएगा तो माइनस हो गया, और dy बटा dx, तो हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे dy बटा dx है, यहाँ भी dy बटा dx है, तो इन दोनों में कॉमन चलाएगा, देखिए तो 2 बराबर, अब यहाँ पे dy बटा dx कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ dy बटा dx बराबर, यहाँ कॉमन ले लिए dy बटा dx बराबर नहीं होगा, कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बचेगा कितना cos y, तो यहाँ हो जाएगा cos y, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए dy बटा dx और cos y माइनस 3 है, तो ये तो गुना में है तो चलाएगा भागा में, लेकिन ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा cos y माइनस 3, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 नंबर था।
ठीक है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर दिया है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। ठीक है, 3 नंबर है। ठीक है, इसको भी लिखिए एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे हम हिंट दे देते हैं कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर लिख दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद बनाना शुरू करिएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर उसके बाद लिखला के बाद यहाँ लिखिएगा जितना है वो सबको लगा के जितना है वहाँ पर लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में डी एक्स। ठीक है, और बराबर में कॉस वाई है तो कॉस वाई लिख देंगे। कॉस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे बट्टा में डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस ए एक्स बीच में है प्लस, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स अलग, सॉरी ए एक्स अलग बट्टा में डी एक्स, अब बीच में हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको बी वाई के होल स्क्वायर बट्टा में डी एक्स बराबर। देखिए यहाँ पे कॉस वाई है तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और वाई हो जाएगा। लेकिन देखिए डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। कैसे, देखिए एक्स रहता है यहाँ पे तब ना कट जाता है डी एक्स बटा डी एक्स, लेकिन डी वाई है यहाँ डी एक्स है तो ये तो कटेगा नहीं, तो इस चलते डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। अगर यहाँ भी एक्स रहता तो डायरेक्ट खाली साइन एक्स होता। ठीक है, लेकिन नहीं होएगा, यहाँ एक्स है वहाँ वाई है। यहाँ भी अगर वाई होता तब जाके हो जाता, वाई के सापेक्ष करते तो खाली माइनस का साइन वाई होता, लेकिन एक्स के सापेक्ष किए हैं। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप हो जाएगा। देखिए ए है अचर है। ठीक है, तो अचर है तो इसको बाहर कर देंगे तो ए चलाएगा बाहर, तो डी एक्स बटा डी एक्स कैंसिल, तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चाहे तो लिखिए देते हैं, उसे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक्स बचेगा तो एक्स को लिख दिए। ठीक है, बटा में डी एक्स प्लस यहाँ पे बी को बाहर किए, बचा कितना वाई स्क्वायर। ठीक है, बटा में डी एक्स बराबर माइनस का साइन वाई गुना में डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी एक्स से डी एक्स कैंसिल तो कितना बचेगा ए, तो ए हो जाएगा प्लस है तो प्लस। अब यहाँ बी है तो देखिए आप चाहें तो इसको यहाँ पे देखिए पहले वाई चाहे तो इसको लिखिए दीजिए, एक स्टेप बढ़ेगा ऊ का। तो बी है तो बी लिख दिए गुना वाई स्क्वायर है तो जितना पावर में रहता है उसको पहले आगे लिखते हैं, तो पावर में 2 है तो 2 का आगे लिखें, और यहाँ पे y है तो y लिख दीजिए। ठीक है, अब पावर 2 है तो उसमें 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2y हो गया। उसके बाद वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स बचेगा, कैसे कि यहाँ y है यहाँ x है तो कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे तो x था तो यहाँ भी x था तो कट गया, तो 1 बचा, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन यहाँ डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का साइन वाई गुने डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप है, देखिए यहाँ पे बी गुने 2y है यानी गुना में है तो इसको आगे पीछे लिखे से कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। देखिए इसको चाहें तो 2by इसको लिख सकते हैं, इसे पढ़ने में भी बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो चाहे तो जैसे है वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, जो प्लस में है ना ए इसको अलग कर देंगे और डी वाई बटा डी एक्स जितना है उस सबको एक तरफ कर देंगे। अब देखिए माइनस का साइन वाई है तो इसको इस तरफ ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको प्लस का ए है तो इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2by
तो गुने में है तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। 2by गुने dy बटा dx, ठीक है, dy बटा dx। ये माइनस से है, आएगा ये पट्टी तो प्लस हो जाएगा, तो साइन y dy बटा dx, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का है, जी प्लस का है था तो इसको इस तरफ भेज दिए तो माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खाली लास्ट स्टेप बच रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए माइनस का ए है, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स, तो इन दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब बचेगा कितना उतना लिखिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना 2by, तो यहाँ हो जाएगा 2by, ये तो कॉमन चल गया प्लस, उसके बाद क्या बचेगा साइन y, तो यहाँ हो जाएगा साइन y, ठीक है। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स तो कॉमन नहीं गया है, बराबर में माइनस का a, ठीक है। एक स्टेप और बच रहा है, आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, बराबर, देखिए माइनस का ये है, ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये जो गुना में है ये भागा में चलाएगा, तो 2by प्लस साइन y, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एक